हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का सारा कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था और प्रैक्टिस भी कर लिया था क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले इसको कवर करेंगे, फिर हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स के बीच में भी क्रॉस देखेंगे हम लोग, 4 वेक्टर्स के बीच में भी क्रॉस देखेंगे। ठीक है ना, अपने सिलेबस में 4 वेक्टर तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 वेक्टर तक देखेंगे, फिलहाल 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो मान लेता हूँ ये है अपना ए वेक्टर और दूसरा है ये बी वेक्टर। ठीक, और इसके बीच में ये जो एंगल है वो थीटा बोल देता हूँ। तो थीटा यहाँ क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उससे भी पहले देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको कैसे दिखाया जाता है, ऐसे ए क्रॉस बी। इसको रीड भी कैसे करोगे? ए क्रॉस बी। ठीक है ना। अच्छा, इसको डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा एन कैप। अब देखो ये एन कैप क्या है? जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब जो नया वेक्टर आएगा, है ना, तब जो नया वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे, देखो ऐसा होता है कुछ, जैसे ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर आएगा जो पहले वेक्टर भी परपेंडिकुलर और दूसरे वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो। समझ में आएगा? जब भी क्रॉस करते हैं तब जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये ऐसा वेक्टर होगा जो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। इससे एक चीज़ नोट करने वाला बात ये आता है यहाँ से कि अच्छा, इससे भी पहले इधर लिख लेता हूँ इसको। ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, मान लेता हूँ इसको कि सी वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी। ठीक है, देन ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है ना, एंड सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये जो एन कैप है वो एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी मैंने बोला ये जो ए क्रॉस बी करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये जो नया वेक्टर आया है इसके लिए ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, और ये वाला क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है ना। ये एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। समझ में आया क्या ये चीज़? समझ में आया? ये जो नया वेक्टर है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का है, ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एन कैप के बारे में बता देता हूँ। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब थोड़ा सा बात थीटा पे कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेके 180 के बीच में। दो वेक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है ना, और मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है। तो पहले एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला नंबर है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे? 0। तो पूरा क्या कर देगा उसको? 0। कोई दिक्कत है क्या? ए क्रॉस बी विल बी 0। अच्छा है, और थीटा इज 0 डिग्री, इसका एक और मतलब है ए इज पैरेलल टू बी। हाँ या नहीं बताओ? ठीक है, और हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि अगर ए डॉट बी क्या है? ए इज पैरेलल टू बी है। इसका मतलब है ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हाँ या नहीं? ठीक है, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। ठीक है, और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज सम अदर कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं थीटा जब होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा जब होगा 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री है इसका मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। कोई दिक्कत है? और अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होने वाला है? ये होगा मॉड ए मॉड बी और साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं है ना। यहाँ से क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी और एन कैप। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 90 इज 1, ठीक है। अच्छा, अब जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है। थीटा जब 180 डिग्री है इसका मतलब एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, बी वेक्टर। समझ पा रहे हो क्या, इसके बीच में कितना है 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना। तो ये इस तरह का वेक्टर को क्या कहलाता है, ये भी पैरेलल वेक्टर ही है। एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है ना, पैरेलल वेक्टर ही है। समझ पा रहे हो ना, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन वो कौन सा पैरेलल वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, ठीक है ना। ठीक है, अब जब भी पैरेलल वेक्टर है तो एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ये वाला फॉर्म है वैसा यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि अगर तुम दो वेक्टर को क्रॉस करते हो, है ना, ये दो वेक्टर को क्रॉस करते हो तो जो नया वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है इस जो नया वेक्टर आया उसका डायरेक्शन इधर ही हो, डायरेक्शन इधर भी तो हो सकता है ना। तो कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिससे हम लोग डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। किसके डायरेक्शन को, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसके डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। ऐसा कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो देखो, मान लेता हूँ इसका जो डायरेक्शन ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जब भी डायरेक्शन निकालोगे ना, ए क्रॉस बी जैसे करोगे, ए से बी, ए का बी के साथ क्रॉस कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए का बी के साथ क्रॉस कर रहे हो, तो जहाँ से क्रॉस कर रहे हो और जिधर के साथ कर रहे हो उधर की तरफ हाथ का है ना ये फेस रखोगे। समझ पा रहे हो, ये वाला फेस रखोगे। अभी ए से बी में जा रहे हैं तो ए से बी में बी की तरफ हाथ फेस रखेंगे, इसका डायरेक्शन ऐसे मोड़ेंगे, तो ये अंगूठा का निशान कैसा आया, ऊपर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया दोनों का क्रॉस करके उसका डायरेक्शन भी क्या होने वाला है, ऊपर। कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो अभी जो अपना इस राइट हैंड का जो फेस होगा वो ए की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ए की तरफ फेस तो ऐसे ही रख सकते हो। समझ पा रहे हो, और कोई उपाय बताओ जिससे ये फेस जो है हाथ का वो इसके ए की तरफ हो, और कोई उपाय है क्या, नहीं है ना। तो यही वाला है, तो ऐसे करोगे तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझ पा रहे हो, यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया है, जब एक जिधर से जिधर का क्रॉस कर रहे हो उसके तरफ ये अपना फेस रखेंगे। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है क्या, अगर ए क्रॉस बी करते हो, ठीक है ना, और बी क्रॉस ए करते हो, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या समझ में आए, क्यों, ये डायरेक्शन को दिखाता है ना, ए क्रॉस बी ऊपर की ओर है तो बी क्रॉस ए नीचे की ओर होगा। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं है तो ये है क्या, ए क्रॉस बी को तुम माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए लिख सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्शन को। अब ये कैसे, कोई वेक्टर अगर ऐसा है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज करना है, क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एकदम पलट जाएगा, 180 डिग्री से फ्लिप हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो पहले यहाँ तक तो नोट करो, इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। चलो अब देखो इसका अगला पॉइंट, देखो अपने को पता है ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा एन कैप, है ना। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा, बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा, मॉड ए मॉड फिर से ए और साइन कितना डिग्री, बताओ ए और ए के बीच में कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 डिग्री एन कैप, तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, 0। समझ पा रहे हो ना, यानी कि ए क्रॉस ए करते हो तो उसका वैल्यू हो रहा है क्या, 0। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट आता है नोट करने लायक, वो ये होता है, देखो अगर कभी भी थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है ना, दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब है ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कोई दिक्कत है, बट इसका रिवर्स सोचो जब, बट इफ ए क्रॉस बी इज 0, ठीक है ना। क्या लगता है सिर्फ अकेला 0 थीटा इक्वल्स टू 0 के कारण ही 0 हुआ होगा, नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, एक तो पक्का ही है, एक तो पक्का है कि थीटा इक्वल्स टू 0 रहा होगा, या फिर और क्या, मॉड ए 0 या मॉड बी 0। कब ऐसा केस में होता है मॉड ए 0 मॉड बी 0, कोई ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, 0 वेक्टर, बिल्कुल। तो इसमें से
या तो थीटा होगा 0 पहला केस, या फिर कोई वेक्टर ए और बी में से कोई एक क्या होगा 0 होगा, चाहे आइदर ए और बी विल बी 0। और क्या केस हो सकता है, दोनों 0, ये भी हो सकता है ना। तीसरा केस क्या है, बोथ ए एंड बी आर 0, 0 वेक्टर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। तो कभी भी अगर अपने को ये पता चलता है कि थीटा इज 0 डिग्री, वहाँ से अपने को ये तो कंफर्म हो गया ए क्रॉस बी तो 0 होगा, समझ पा रहे हो ना, क्यों 0 होगा, साइन थीटा के कारण से, ठीक है। बट कभी अगर ए क्रॉस बी 0 दे दिया है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि थीटा कितना होगा 0 डिग्री, समझ पा रहे हो सकता है एक केस वो है, एक सिर्फ एक केस है वो, बाकी और भी 2 केसेस पॉसिबल है, समझ पा रहे हो ना, तो ये भी ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, अच्छा ज़रा बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो है, समझ पा रहे हैं ना। इस पे मॉड लगाओगे, इधर भी मैग्नीट्यूड, इस पे मॉड लगाओगे इधर भी मॉड लगाओगे, और मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और साइन थीटा देखो 0 से 180 तक में साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, और थीटा तो 0 से 180 ही हो सकता है, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव। और जब इस पे मॉड लगेगा तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1, समझ पा रहे हैं ना। तो ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो, अपने को पता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ क्या ख्याल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा ना, समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट बात, एक और बात को नोट कर लेते हैं फिर, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी और कुछ अरे यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, यही लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना। लेकिन यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो तो क्योंकि अपने को पता है वो डायरेक्शन उसका, उस वेक्टर का डायरेक्शन नीचे हो या ऊपर हो, दोनों वेक्टर पॉसिबल है। ऊपर वाला जो वेक्टर है ये इधर ए और इधर बी था, ए क्रॉस बी किया तो ऐसे आया, ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है ना। तो ऊपर भी अगर यूनिट वेक्टर निकाल दो तो ये जो ये वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वो इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, नीचे भी है, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालते हो इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, यानी कि 2 वेक्टर पॉसिबल है, समझ पा रहे हो ना। और अगर 2 वेक्टर पॉसिबल है तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस माइनस, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। चलो इधर नोट हो गया है, अच्छा इधर नोट हो गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अभी तक हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट में देख लिए हैं, अगर थीटा हो गया 0 डिग्री, ठीक है, तो उसका ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और अगर थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप, ये है ना। लेकिन अगर उसका मॉड निकाल दो तो ए क्रॉस बी का मॉड मतलब ए क्रॉस बी का मॉड कैसे बन जाएगा, अगर एंगल है 90 डिग्री तो मॉड ए मॉड बी बन जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। साइन थीटा तो साइन 90 तो क्या बन जाएगा 1। अच्छा और अभी हमने ये भी देखा कि डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं इसका, ये मान लेता हूँ x, ये y है और ये z है। एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे ये वाला जे कैप और जेड एक्सिस पे ये क्या है के कैप, ठीक है। अब ये बताना अगर हमने आई क्रॉस आई कर लिया, सबसे पहले बताओ आई क्रॉस आई कर लिया क्या बनेगा 0, ठीक है ना, क्योंकि आई और आई के बीच में 0। अच्छा वैसे ही अगर हम लोग जे क्रॉस जे कर लेंगे तो वो भी 0, और वैसे ही के क्रॉस के कर लेंगे तो 0, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन डॉट में क्या होता था, डॉट में आई डॉट आई क्या होता था 1 होता था, कैसे, हाँ इसमें एंगल कितना 0 डिग्री, कॉस 0 क्या बन जाता है 1, ठीक है ना। अच्छा
इसी में अगर हम लोग कर लें आई क्रॉस जे करें, अब देखना है क्या होगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान समझो। ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला बाहर जो निकल रहा है ये वाला है अपना एक्स एक्सिस, इधर है वाई और ऊपर है जेड। अब जब तुम आई क्रॉस जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे कर रहे हो, ठीक है ना, यानी कि जिधर से जिधर की ओर जा रहे हो, ये है अपना एक्स एक्सिस ना, ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। आई से जे की तरफ जा रहे हो तो जिधर से जिधर की ओर जा रहे हो तो ये फेस उधर रखोगे, तो ये जैसे उधर जा रहे हो डायरेक्शन किधर आ रहा है, के की तरफ, तो के की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, मतलब जेड की तरफ, तो यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप, तो ये बन जाएगा के कैप। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के, जे से के की ओर जा रहे हैं ना, तो देखो ये जे से के की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये फेस रखेंगे के की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर, और इधर क्या है, आई है, तो इधर क्या बन जाएगा, आई कैप। कोई दिक्कत है? और वैसे ही अगर के क्रॉस आई कर लें, के क्रॉस आई कर लें, तो के क्रॉस आई करेंगे तो देखो ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और के से एक्स की तरफ जाना है तो फेस किधर रखोगे, एक्स की तरफ जिधर जा रहे हो, ऐसे डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर, इसका क्या बन जाएगा, जे कैप। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उल्टा कर लिया हमने, ज़रा सोचो, यहीं बगल में लिख लेते हैं, अगर हमने उल्टा कर लिया, जे क्रॉस आई कर लिया, जे क्रॉस आई कर लिया, ठीक? हाँ, तो इसको भी इसमें देख लेंगे, जे से किधर जा रहे हो, हाँ, तो ये इधर से ये एक्स एक्सिस है, जे से आई जा रहे हो ना, तो फेस इधर रखोगे, हाँ, कैसे रखोगे, फेस इधर रखना है और ऐसे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, जे से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। देखो, सबसे अच्छा एक तो ये मेथड है, तुम लोग ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखते रहना, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका बताते हैं इसको रखने का, साइक्लिक ऑर्डर में रखना है ना, आई जे और के। एक तो वो तरीका है हाथ घुमा घुमा के देखते रहो, लेकिन उससे आसान तरीका है, इसको क्या कर दो, साइक्लिक ऑर्डर में रख लो, ठीक है। अगर तुम साइक्लिक में चलते हो, क्लॉकवाइज चलते हो, ठीक है ना, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉक चलोगे तो माइनस रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे आई क्रॉस जे किए तो अगला देखो क्या आया, क्या आया, के। आई क्रॉस जे, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो के क्रॉस आई क्या आएगा, जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, के। लेकिन उल्टा चले तो नेगेटिव चलेगा, आई क्रॉस के क्या चलेगा, माइनस जे। अच्छा, जे क्रॉस आई क्या चलेगा, माइनस के। कोई दिक्कत है, माइनस के कैप नहीं है ना। और वैसे ही आई क्रॉस के करेंगे तो, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे। कोई दिक्कत है? और फिर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। समझ में आ रहा है ना। तो तुम ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इससे कर लो, इसी से आएगा, आसानी से आएगा। हाँ, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो अब देखो अगला चीज़ क्या बताता हूँ। एक तो तरीका है हाथ घुमाते रहो, समझ पा रहे हो, ए क्रॉस बी का क्या, हाँ, सर उसमें आपको फिर ओपन करेंगे तो ए वेक्टर ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ cos थीटा देगा। cos थीटा क्यों लोगे, क्रॉस में तो साइन लेते हैं ना, साइन मॉड ऑफ साइन थीटा, हाँ वैसे, हाँ, इसको ओपन करो ना, अरे उसको ओपन करोगे तो एन कैप ही आएगा। ए क्रॉस बी को क्या करोगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, नीचे क्या लिखोगे, मॉड लगा है तो एन कैप गायब हो जाएगा, हाँ, तो एक मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बचेगा, तो वो दोनों कट जाएगा, एन कैप बचेगा, एन कैप बच गया ना। अब देखो अगला चीज़, मान लेता हूँ इफ वेक्टर ए इज लेट्स से कि a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप एंड b वेक्टर ले लेता हूँ, b वेक्टर इक्वल्स टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ठीक है ना। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं a क्रॉस b। तो अपने को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। लेकिन उसके लिए अपने को एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो हम लोग वो वाला आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ही क्या है, इसमें क्या करेंगे, अगर एंगल नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग को पता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट इसको क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक को उठाएंगे, बाकी तीनों के साथ मल्टीप्लाई,
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, इसलिए इसको करेंगे। तो A1 आई कैप को उठाओ और इस सब के साथ रख दो। तो A1 यहाँ से A2 आई क्रॉस आई क्या बनेगा 0, तो पहला तो आ गया 0, कोई दिक्कत है क्या। A1 A2 आई क्रॉस आई क्या बनेगा 0। अच्छा, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक चीज़ को ध्यान रखो यहाँ पे, जो कि हम आगे लिखवाने वाले थे। मान लेता हूँ कभी ऐसा हो M A क्रॉस B, ठीक है ना, यानी कि A वेक्टर के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो A क्रॉस M B, या फिर इसको M को पूरे को बाहर कर सकते हो A क्रॉस B। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। और अगर दोनों में रहे M A क्रॉस N B, ठीक है, ऐसा रहे तो दोनों को बाहर कर लो M N A क्रॉस B। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है अभी हम थोड़ी देर पहले बाद बताने वाले थे, बट अभी बता दिए क्यों हो रहा है, अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। हाँ देखो A क्रॉस B किए तो I1 यहाँ देखो A1 I और A2 I, तो A1 A2 तो बाहर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, और फिर क्या बचेगा I क्रॉस I क्या बनेगा 0, कोई दिक्कत है। प्लस अब A1 B2 यहाँ पे A1 B2, ठीक है, अब I क्रॉस J क्या बनने वाला है, I क्रॉस J क्या बनेगा K, ठीक है, प्लस फिर A1 C2 फिर I क्रॉस K क्या बनेगा J। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा, प्लस अब ये B1 को उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो B1 A2 J क्रॉस I क्या सही चल रहा है या उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है ना, तो क्या आएगा माइनस के, तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस के। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा, प्लस फिर B1 को उठाए B1 B2 J क्रॉस J क्या बनेगा 0, ठीक है ना, प्लस अब B1 C2 और J क्रॉस K क्या बनेगा I। कोई दिक्कत है यहाँ। अच्छा, अब फिर उठाओ C1 K कैप को उठाओ, C1 A2 यहाँ बनेगा C1 A2, ठीक है ना, और फिर K क्रॉस I सही जा रहा है ना, J यहाँ पे आ गया J कैप, तो यहाँ प्लस। अच्छा, फिर उठाओ C1 B2 और फिर K क्रॉस J विल बी माइनस I ना, यहाँ पे बन गया माइनस I कैप। समझ में आ रहा है क्या, ई माइनस को हम डायरेक्ट यहाँ बाहर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अब फिर C1 C2 K क्रॉस K क्या बनेगा 0, इसलिए इसको रख देते हैं 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा, अभी सबको ज़रा ऐड करो, A क्रॉस B, तो क्या बनेगा, देखो जितना I के साथ है सब I के साथ रख देंगे, K वाला K के साथ रखेंगे, J वाला J के साथ रख देंगे। तो केवल देखो सबसे पहले I वाला को पकड़ो, I वाला I यहाँ है और I यहाँ पे, तो दोनों में से I कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा B1 C2 माइनस C1 B2। समझ पा रहे हैं, इन दोनों का काम खत्म। प्लस फिर रखो J वाला रखते हैं, तो J कहाँ है, यहाँ है और J यहाँ है ना, दोनों में प्लस। यहाँ पे देखो तो एक बार कुछ सही है क्या, देखो ये वाला कैसे आता है A1 C2 I क्रॉस K माइनस J आएगा ना, यहाँ पे आएगा माइनस J, ठीक है ना। तो पहले प्लस वाले को रख लेते हैं C1 A2 माइनस A1 C2। कोई दिक्कत है नहीं है ना। और प्लस फिर K वाला, K यहाँ पे है A1 B2, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर नहीं है ये, A1 B2 माइनस और K यहाँ पे B1 A2 K कैप। कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना। अब देखो जब भी अपने को दो वेक्टर दिया हुआ है इस तरह का, A और B दे रखा है, अब A क्रॉस B के लिए इतना चीज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए एकदम शॉर्टकट है, एक डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है, ऊपर में I कैप J कैप K कैप बनाओ। इसके बाद सेकेंड रो और थर्ड रो में जो पहले वेक्टर रखा है उसका वो रख दो, फिर बाद में जो रखा है उसका कोएफिशिएंट्स रख दो, ठीक है। तो A क्या है यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2। समझ में आया क्या। अब ऐसा क्यों कि पहले वाला जो बैठा है पहले उसी का कोएफिशिएंट पहले क्यों रखे। तो देखो अपने को अगर उल्टा रख दिया, यहाँ पे रख दिया B1 B2 B3 A2 B2 C2, यहाँ पे A1 B1 C1 रख दिया। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में हमने एक स्वाइप कर लिया। एक बार अगर दो रो को एक बार इंटरचेंज करोगे तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आता है,
अरे आता है ना, ठीक है। तो उसको भी उल्टा करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एकदम सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा है उसका कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। चलो, ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब देखो इसका एप्लीकेशन कुछ देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ये चीज़ जो बोले थे डिटर्मिनेंट वाला, ये जो अभी ऊपर प्रॉपर्टी लिखे थे ना कि ए के साथ अगर m है क्रॉस b के साथ n है b वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग एम एन बी ए क्रॉस बी एम एन ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इससे देखो क्या होगा, अपने को पता है इसको ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, एक डिटर्मिनेंट है। इसमें क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसका कोएफिशिएंट रखोगे ए का एक वेक्टर का, तो क्योंकि m मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जो वेक्टर रखे थे a1 a2 a1 b1 c1, ठीक है, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के, ये m जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ हो जाएगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आएगा, m a1 m b1 m c1, समझ पा रहे हो ना। वैसे यहाँ क्या आएगा, n a2 n b2 n c2। और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो पहले रो से हमने कॉमन निकाला क्या, सॉरी दूसरे रो से हमने कॉमन क्या निकाला, m, और इसके बाद तीसरे रो से हमने कॉमन क्या निकाला, n। फिर बचेगा क्या, i j और k, और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब इसके बदले में तुम क्या लिखोगे, a क्रॉस b, समझ पा रहे हो ना। तो ये आ गया mn a क्रॉस b। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। माइनस जे क्या, हाँ डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तब। अच्छा ये क्या रहता है, यहाँ माइनस आना चाहिए यहाँ पे। अरे डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है वो तो यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, प्लस साइन माइनस प्लस साइन अल्टरनेट, ये पूरा अब डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉपर्टी यूज़ होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। डिटर्मिनेंट का जो 8-9 प्रॉपर्टीज़ थे सब के सब यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। नोट कर लो इतना। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका कुछ एप्लीकेशन, उसको भी एक साथ कवर करके फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तो पहला जो एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। मेरा डायग्राम तो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर तुम लोग प्रॉपर पैरेललोग्राम बनाना, ठीक है ना। अब देखो इस पैरेललोग्राम में अगर दो वेक्टर ये ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये बी, ठीक है, अगर ये एडजेसेंट साइड बन जाए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड बन जाए किसका, पैरेललोग्राम का, तो उसका जो एरिया होता है ना, उसका जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। अब ये कैसे हुआ, अभी वो दिखाते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है वो एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है ना, तब उससे जो एडजेसेंट साइड से जो पैरेललोग्राम बना है उसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कोई दिक्कत है। अब इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो इसको निकालने के लिए क्या कर दो, ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से इसका हाइट कैसे निकाला जाए, तो ऐसा कोई एक वेक्टर निकालते हैं, ये मान लेते हैं इसके बीच में है थीटा, ठीक है, ऐसा कोई वेक्टर निकालते हैं, इसका हाइट कैसे निकाला जाए, बताओ। हाइट तो ये वाला होगा, हाँ, तो ये हाइट तो ये वाला होगा। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हाइट कैसे भी पता चल जाए, ठीक है, इसका नाम चलो देते हैं ए बी, इधर सी और डी, है ना, ये इसका नाम देता हूँ ए एम। ये जो ए डी एम है,
dm जो है वो क्या है, हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो हाइट कैसे निकाला जाए, तो देखो हाइट निकालने के लिए ये लेंथ अपने को पता है, ये लेंथ क्या है बताओ, ये जो लेंथ है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है ना, ये तो बी वेक्टर हमने लिया इसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये लेंथ अपने को पता है ना, एंगल थीटा पता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। ये लेंथ अपने को नहीं पता है, ये पूरा लेंथ पता है मॉड ऑफ ए, बट ये लेंथ अपने को नहीं पता है। तो लेंथ पता है ये वाला, थीटा पता है, अपने को निकालना ये है। जब यहाँ थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस निकालना पड़ता तो हम लोग सोचते कॉस थीटा लगाते, ठीक है, लेकिन अपने को परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ, साइन थीटा, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी एम की, चलो उसको भी मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी एम। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू, इसका नाम चलो एच दे देता हूँ, ठीक है, तो एच अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आ गया, मॉड बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, है ना। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका बेस क्या है बताओ, मॉड बी, मॉड ए है ना बेस, मॉड ए है बेस, तो इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए इंटू एच, ये क्रॉस मत समझना, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना, ए और एच के बदले में क्या लिखोगे, मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा साइन थीटा का वैल्यू रख के देखो, मॉड ए मॉड बी, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे बताओ, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या साइन थीटा का। देखो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना, और साइन थीटा, ठीक है, एन कैप, यहाँ से दोनों तरफ ले लो मॉड, तो दोनों तरफ जब मॉड लोगे तो ये एन कैप तो गायब हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू बताओ क्या आ गया, मॉड ए मॉड बी, अच्छा डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं ये ऊपर में ये आएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, अरे थीटा क्या होता है 0 से 180 डिग्री, और वहाँ साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मॉड का कोई, हाँ तो बस, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। यहाँ से मॉड बी कैंसिल हो जाएगा और मॉड ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से, ए क्रॉस बी तो बचा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन इसके लिए जो ए क्रॉस बी है वो एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, उसको नोट कर लेना, ए एंड बी शुड बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तक जल्दी से नोट करो। एक चीज़ और डिस्कस कर ही लेता हूँ साथ ही साथ में यहाँ पे, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent sides are vector A and vector B। यहाँ भी लिखना सही रहेगा कि whose adjacent sides are, यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखना है, adjacent sides are vector A and vector B, ठीक है ना। देन उसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसकी बात करें तो सोचो ज़रा, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है। अब इससे अगर ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इससे पैरेललोग्राम भी तो बनेगा ना। तो ऐसा कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये इस ट्रायंगल की बात हो रहा है अभी, ठीक है। तो जितना ये है उसी का हाफ बनेगा ये, या नहीं तो फिर से ये हाइट निकालो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यही हाइट तो यहाँ से यही वाला हाइट तो हमने निकाला था अभी, वो क्या था, h इक्वल्स टू मॉड बी साइन थीटा। फिर से रखोगे यहाँ हाफ, क्योंकि इसके फॉर्मूला में था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। क्या ये चीज़ समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। चलो फिर लिखो इसको, इतना जल्दी से नोट करो। ओके, तो एक नोट को लिखेंगे और बस क्वेश्चन चालू। तो इसको मिटा दूँ ना,
तो नोट ये है, नोट करके लिखना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना है पहले। तो नोट ये है, ज़रा बताओ ए क्रॉस बी है ना, इसका स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो इसको चलो ओपन करते हैं। अगर इसको ओपन करते हो, ये बनेगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर है ना, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू एन कैप का स्क्वायर, ठीक है ना। और किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर है ना, तो वो कुछ और नहीं, ए डॉट ए ही है। समझ पा रहे हो ना, ए क्रॉस ए नहीं होता है, ए क्रॉस ए क्या बन जाता है? ज़ीरो। तो किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट दिया है, ये चीज़ समझ पा रहे? ए क्रॉस ए मत कर देना, ए क्रॉस ए क्या होता है? ज़ीरो। अच्छा, ये हो गया प्लस। अब इसको ओपन करो, तो मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और एन स्क्वायर का क्या मतलब है? एन डॉट एन क्या बनेगा? 1। समझ पा रहे हो ना। तो ये भी गायब हो जाएगा, ये तो 1 दे देगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, यही कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ये क्या बन गया? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। और ये यहीं पे इसको लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। इतना सा बात बोल के एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम तुम लोग जानते हो, लग्रांजेस। सुने हो? लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। हाँ, तो वही उन्होंने ही ये आइडेंटिटी दिया है, बस इतना काम करके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लग्रांजेस आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। लग्रांजेस आइडेंटिटी, इसको भी ध्यान में रखो। फिर एक क्वेश्चन देते हैं इस पर, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इस पे है जो रिसेंटली पूछा गया है, और वो ये है, क्वेश्चन इधर नीचे लिख देता हूँ ना। तो क्वेश्चन ये है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ऐसा दे रखा है। और यहाँ पे कॉमा देख लिखा है, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ऐसा दिया है क्या? ठीक है, एंगल दिया है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, वेयर आगे लिखा है वेयर मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 4 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 3, देन अपने को बताना है मॉड ऑफ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है। इस मॉड का स्क्वायर है और प्लस 4 इंटू ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है, इसका वैल्यू अपने को बताना है। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन को, ऊपर मिटा दूँ ना? ठीक है। अब देखो, ए और बी के बीच में एंगल दे रखा है पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। और ये वाला आइडेंटिटी का वैल्यू बताना है, जबकि इसका मॉड का वैल्यू दे रखा है, क्लियर है ना। अच्छा, ज़रा इसको उठा के मैं ऊपर लेके आता हूँ। तो ये है मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्रॉस है, क्रॉस दो वेक्टर, अरे ये भी एक वेक्टर होगा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा ना, और ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? या तो डॉट या क्रॉस होगा। और ए प्लस बी, ठीक है, इसका मॉड का स्क्वायर है और प्लस 4 ए डॉट बी है, ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, सिंपल ओपन करते हैं।
एक चीज़ और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइड में लिख लेना कि कभी भी अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हो, ठीक है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी हो, प्लस हो या माइनस हो, इसको हम लोग डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी प्लस या माइनस ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्रॉस पहले है तो पहले ही रखना है, क्रॉस यहाँ पहले है तो पहले ही रखा हूँ, उल्टा मत कर देना, नहीं तो क्रॉस में क्या होता है, माइनस साइन आता है ना, ध्यान रखना। तो इसको बस ओपन करते हैं, तो ये बन गया ए क्रॉस ए, ठीक है ना, और प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे आ गया बी क्रॉस ए, और फिर माइनस बी क्रॉस बी, इसका स्क्वायर, और प्लस 4 इंटू ए डॉट बी कर लेते हैं ना। ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी, और फिर यहाँ पे कॉस थीटा ना, कॉस थीटा इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखो, ये तो बन जाएगा 0, अरे बनेगा ना, और ये भी बन जाएगा 0, कोई दिक्कत है। और जब इसको देखोगे ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या है, माइनस बी क्रॉस है, तब जब इसको रिवर्स करेंगे ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी दे रखा है, हाँ या नहीं बताओ, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा प्लस यहाँ पे 4, इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, स्क्वायर करोगे इसका 4 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है नहीं ना। और प्लस यहाँ पे 4 मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से कॉमन लेंगे, 4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा आया गया, ठीक है, मनी मन आया मनी मन गया। तो बचा क्या अपने पास, 4 इंटू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। और ये इसका वैल्यू दे रखा है 4 इंटू मॉड ए का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू मॉड बी का स्क्वायर यानी कि 9। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या ये चीज़ समझ में आ गया है? आ गया ना, नोट करो फिर। चलो तो एक नोट करके लिख लेना। हाँ इसको और भी तरीक़ा से कर सकते हैं ना, जब हम लोग थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीक़ा से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे उसको, ज़रूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी ही यूज़ करो। वैसे इसमें आइडेंटिटी यूज़ किए थे क्या? नहीं किए थे ना, डायरेक्ट ही ओपन किए थे, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना। नोट ये है, मान लो कोई पैरेललोग्राम है इस तरह का, ठीक है, अगर इसका एडजेसेंट साइड्स दे रखा है ए और बी दे रखा है, तब तो उसका एरिया क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एडजेसेंट साइड दिया है तो, बट अगर एडजेसेंट साइड नहीं दिया है, उसके बदले में उन्होंने क्या दे दिया है, डायगोनल दे दिया है, ठीक है, ये डायगोनल दे रखा है, ठीक है, ये मान लेता हूँ D1 है और ये D2 है। तो डायगोनल अगर दे रखा है किसी पैरेललोग्राम का, तो उसका जो एरिया होगा ना, एरिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2, इसका वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2 है ना, उसका मॉड बाई 2, इसका जो एरिया होगा उस केस में ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लो साथ साथ में, इफ़ D1 एंड D2 आर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, देन इट्स एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है, 1/2 तो ट्रायंगल में भी था, अरे 1/2 था ना ट्रायंगल में, ट्रायंगल में 1/2 था, लेकिन वो जो 1/2 ए क्रॉस बी हमने लगाया वो कब लगाया, जब एडजेसेंट साइड्स था, ठीक है ना। हाँ हाँ उसमें भी आ जाएगा, बिल्कुल उसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, बट अपने को ए बी वेक्टर दिया रहेगा तभी तो, ए वेक्टर नहीं देगा, D1 D2 दे देगा तुमको, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो हमको D1 D2 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बट फिर भी
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो D1 क्या आएगा? अच्छा, ये D1 क्या आएगा? ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी और ये आएगा ए माइनस बी। हम पहले कर चुके हैं ये चीज़, है ना, ठीक है। तो उसको फिर एडजेसेंट साइड्स निकल गया, फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वहाँ से आएगा। तो बट इस क्वेश्चन में क्या D1 D2 ही दिया रहेगा, कोई दिक्कत है? D1 D2 दिया है तो हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, अगर एडजेसेंट साइड दिया है AB तो मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये किसका आ गया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर ट्रायंगल हो तो एडजेसेंट साइड चाहिए ही चाहिए। ट्रायंगल में डायगोनल होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो चलो, इसी साल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको जल्दी से नोट करो मेरे साथ। एकदम सीधा सीधा लैंग्वेज में बोला गया है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 5 एंड सी विच इज़ -3 4 -2 be the opposite vertices of a parallelogram। ठीक है ना, पैरेललोग्राम ABCD। अब आगे दे रखा है, if the diagonal BD, ये दे रखा है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है ना, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, अब ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस है यहाँ पे 1/2√410, बी ऑप्शन 1/2√474, सी है 1/2√586 एंड डी ऑप्शन है 1/2√306। चलो ट्राई करो इसको, ये अभी आया है 2024 में ही आया है। करो, आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है, वेट कर रहा हूँ, करो इसको ट्राई। क्या लगता है इसका दोनों डायगोनल दिया है क्या? एक डायगोनल दिया है और दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल निकाल लेंगे, दो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, समझ पा रहे ना? ओके, तो ए इधर है, बी इधर, सी और इधर डी। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, ये है 2 3 5, और सी का कोऑर्डिनेट है -3 4 -2। तो ये जो ए डी है, ए डी वेक्टर जो होगा वो क्या है? अपना D1 वेक्टर, ठीक है। ए डी वेक्टर जो है वो क्या है? अपना D1 वेक्टर। और D1 वेक्टर कैसे निकालोगे? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो -3 -2 तो कितना आ जाएगा? -5 I कैप, और फिर 4 -3 तो प्लस J कैप, और फिर -2 -5 तो कितना आ गया? -7 K कैप। कोई दिक्कत है? एंड दूसरा डायगोनल D2 यानी कि ये BD ऑलरेडी दे रखा है, BD ऑलरेडी दे रखा है, और वो क्या है? 1I 2J 3K, है ना, I + 2J + 3K। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि जब भी वेक्टर्स लिखो ना, तो ऐसे IJ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मन ही मन लिखेंगे। इसको क्या लिखने वाले हैं? -5 1 और -7 लिखेंगे, सीधा मन में लिखना, ठीक है ना। हाँ, 1 2 और इधर 3 लिखेंगे, जरूरी नहीं है IJ के लिखना, उससे टाइम बचेगा, समझ पा रहे हो ना। अब अपने को क्या करना है? दोनों का क्रॉस करना है। सो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको ओपन करो और जल्दी से बताओ, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहे हैं, तब तक तुम भी उधर सॉल्व करो। हो गया क्या? कितना आया है? 1/2,
जल्दी बताओ, मॉड ऑफ ये वेक्टर आया क्या, ए क्रॉस D1 क्रॉस D2 वेक्टर आया है, क्या है बताओ, बताओ, कैलकुलेट कर ही रहे हो, अच्छा अच्छा करो, जल्दी से करके बताओ। आई को रखा, ये और ये कैंसिल, ये इधर बच गया 3 प्लस इधर बन गया 14 और माइनस जे कैप इंटू जे रखा इधर और इधर गया तो बचा कितना -15 प्लस 7, -15 प्लस 7 तो कितना हो गया 8 प्लस में 8 और फिर प्लस के को रखा, के और ये गायब तो बचा क्या -10 -1 तो -11, तो यहाँ बच जाएगा -11 के। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लेना है, तो इधर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको ना, ये बन गया हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ ये 17 का स्क्वायर, हाँ 17 का स्क्वायर कितना हो गया, करो इधर 17 इंटू 17, ठीक है, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 और 7 कितना हो गया 14 प्लस 14 8, ये होगी 289 ना, ये बन गया 289 प्लस, अब इसका करो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर तो कितना बनेगा 64 प्लस इधर 11 का स्क्वायर 121, तो अगर हम इसको देखें तो ये बन रहा है कितना 300 और फिर इन दोनों मिला के लगभग 400 कुछ आने वाला है ना, तो ये वाला ऑप्शन है ना 474, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया 1/2 474 और यही है आंसर। अच्छा वैसे करोगे, वही तो कह रहे हैं ना, वैसे करोगे तो टाइम लगेगा काफ़ी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कितना कम टाइम लगा, ज़्यादा इजी है, ठीक है अगर तुमको वैसा लग रहा है, बट तुम इससे प्रैक्टिस करो क्योंकि आगे जब हम लोग 3D में पढ़ेंगे ना तो बड़ा बड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट से इसमें क्या ही टाइम लगा है ना, क्लियर है ना, तो ये आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। ये क्वेश्चन तुम सबको ट्राई करके करना है, तो क्वेश्चन है लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिख लो, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इज 2i, यहाँ पे -2 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अब आगे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the vectors a and b, ठीक है, ऐसा b अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अल्फा स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है, इतना दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ 2 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, अच्छा से लिख लो 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी इंटू बी का मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है, तो ये भी है 2024 का ही, तो ये इंटीजर टाइप में आया था, देखो क्या दे रखा है, 2 वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसमें अननोन क्या है अल्फा, इसमें अननोन क्या है अल्फा, ठीक है, तो कैसे भी करके अगर अल्फा का वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना,
तो उसी का तो निकालना है, ए का स्क्वायर निकालना है, उसमें अल्फा आएगा, ए डॉट बी करना है और बी का स्क्वायर करना है। तो यानी कि अपने को अल्फा का वैल्यू कैसे भी करके निकालना है, ठीक है ना। हाँ, तो उस अल्फा को निकालने के लिए क्या दे रखा है, अल्फा इज रियल नंबर इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, तो उसका एरिया क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकाल लोगे और वो किसके इक्वल है, 15 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 4, वहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा। अल्फा का वैल्यू जैसे आ गया तो ए और बी आ गया, ए और बी आ गया, इसका मतलब चलो निकालो, फिर निकालो। तो कैलकुलेशन करना ही है, जेईई मेंस में कैलकुलेशन ही तो है, करो अभी, करो अभी करो, कैलकुलेशन से बचना नहीं है। जल्दी से निकालो, मेरे से पहले निकालो, तब तक हम इधर करते हैं। तुम अपना करो। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट आई जे के और फिर ए का कोएफिशिएंट, ये क्या है, अल्फ़ा 2 और -1, फिर है -2 अल्फ़ा और 1, इसको बस ओपन करना है। तो आई ये एक्चुअली में यहाँ एक और मॉड होने वाला है, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इसका मॉड होने वाला है, ठीक है। तो आई और आई को रखा, ये और ये गायब, तो ये बन गया 2 और इधर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस जे, यहाँ पे बन जाएगा -j इंटू ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना 2 और माइनस माइनस प्लस -2, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया j और प्लस k इंटू ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 अल्फ़ा, तो यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। इसका अब मॉड निकाल लेना है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना है, 15 के यहाँ दे रखा है, इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, 2 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये तो 0 बन रहा है ना, एक मिनट और चेक कर लेते हैं, दिस और दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, क्या बनेगा अल्फ़ा प्लस 2 बनेगा यहाँ पे, ये दिस एंड दिस कैंसिल, तो अल्फ़ा और -2 बनेगा यहाँ पे ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा -2, तो यहाँ पे अल्फ़ा -2 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इसका स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और ये किसके इक्वल है, √15 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से बस कंपेयर करना है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ और साथ ही साथ इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस यहाँ बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फ़ा। क्वेश्चन नोट नहीं किए हो क्या, गलत है क्या, यहाँ पे बनेगा ये और ये कैंसिल हो गया ना, बचेगा क्या 2 अल्फ़ा और अच्छा यहाँ 4 अल्फ़ा होगा क्या, ये अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, अरे यहाँ पे अल्फ़ा है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 है, करेक्ट, अल्फ़ा 2 और -1 है और -2 अल्फ़ा 1, ठीक है। तो ये बनेगा 4 ये अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 4 बनेगा ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 बनेगा ऐसा, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 4, तो इसको अब ओपन करते हैं और यहाँ बनेगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस 16 और प्लस 2ab यानी कि 8 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। और ये इक्वल टू किसके है, 15 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल। एक काम करें क्या, इसमें बहुत सारा पावर 4 आ रहा है, ओके। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर तो कितना अल्फ़ा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, 4 अल्फ़ा और ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है 4 प्लस 4 तो 8 प्लस अच्छा ये अल्फ़ा स्क्वायर और भी है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे 8 अल्फ़ा स्क्वायर, तो कितना अल्फ़ा स्क्वायर 10 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया ना, 10 अल्फ़ा स्क्वायर और फिर बचा है अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा पावर 4 एक ही है और फिर नंबर्स 4 और फिर 4 8 प्लस 16 कितना हो गया 24,
ठीक है ना। और कोई नंबर बचा क्या? ये हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, बाकी सब यूज़ हो गया। इधर है 15 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये अल्फ़ा पावर 4 में ये क्वाड्रेटिक है। अल्फ़ा स्क्वायर को अगर टी हम लोग पुट कर लें तो टी स्क्वायर में टी में हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हुआ? तो ये काम करता हूँ ना, अल्फ़ा स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? टी का स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 24 इक्वल्स टू 15 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब क्या लगता है ये कुछ फैक्टर वैक्टर हो रहा है या परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या? टी प्लस 4 नहीं नहीं, 2ab कहाँ हो रहा है? ये कहाँ पे टी प्लस 4? तो इधर अच्छा, उधर वो टी प्लस 4 ऐसा कह रहे हो क्या? ठीक है, तो इसको टी कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना? 15t प्लस 60 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 5t और 24 ये कितना बच रहा है? माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू 9 और 4 मतलब टी स्क्वायर का वैल्यू, अरे इसको फैक्टर कर लेते हैं ना। तो ये टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t माइनस 9 और क्या बनेगा? t प्लस 4 है ना इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू आ गया क्या क्या? 9 एंड t का वैल्यू माइनस 4, और ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हाँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 9। तो यहाँ के अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। कोई दिक्कत है? अल्फ़ा का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। अब तुम दोनों में से कोई एक लेके काम करो, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेके काम करते हैं और ये निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा के बारे में और क्या दिया हुआ था? अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दोनों दिया है ना, ठीक है। तो पहले प्लस लेके देखते हैं फिर माइनस लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा के बारे में कुछ और देना चाहिए था, प्लस है कि माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ से नहीं दिया है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, गलत थोड़ी उतारेंगे, ये अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर ही दिया है, ठीक है। ओके, तो अब प्लस 3 लेके देखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस 3। अच्छा, माइनस 3 रखने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई इन दोनों में रख लेने से। रख के देखते हैं प्लस। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया? हाँ, 0 0 पर लेगा? नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं दिया है, नहीं नहीं 0 नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 3i कैप प्लस 2j और माइनस के कैप, एंड बी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? माइनस 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस के कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है अपने को? 2 टाइम्स मॉड, ये मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर कितना होगा बताओ? रूट में 3 प्लस मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13, ये 14 हो गया ना, 14 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी करो ज़रा, ए डॉट बी करते हैं तो ए डॉट बी तीन दोनों को कर लेते हैं ना, 3 और 6 तो माइनस 6 और प्लस 6 है ना, और माइनस 1 यही आ रहा है ना, इंटू मॉड बी का स्क्वायर। तो मॉड बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4 प्लस 3 कितना हो गया? 9 और प्लस 4 तो ये 14 ही आ रहा है ना, 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। ये बन गया 2 टाइम्स 14, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, तो माइनस में 14, तो ये कितना आ गया आंसर? 40। यही आंसर दिया है, ठीक है। देख कर एक बार चेक कर लेना। हाँ, स्क्वायर करेंगे, दिक्कत नहीं होगा, किसी से भी कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो मेरे साथ साथ ही लिख लो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक लिखो, टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are given by AB vector equals to पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ करें ना, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, आर गिवन AB इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप एंड AD वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आगे कह रहा है द साइड AD is rotated by an acute angle alpha in the direction of the plane of parallelogram, acute angle alpha in the plane of parallelogram, ऐसा दिया, in the plane of पैरेललोग्राम, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सो दैट दिस साइड AD बिकम्स AD डैश, ठीक है। अब कह रहा है इफ AD डैश makes a right angle with the side AB, AD dash makes a right angle with side AB, ठीक है, then the cosine of angle alpha, then cosine of angle alpha इक्वल्स टू, ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 8/9, सेकंड ऑप्शन है √14/9, सी ऑप्शन है 1/9 और डी है नन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, देख लो, ट्राई कर लो। अब देखो क्या बोल रहे हैं, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD दिया है तो पहले ABCD बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा ABCD, इसका नाम देता हूँ A B, इधर C D, ठीक है। अब AB वेक्टर दे रखा है ना, ये वाला वेक्टर AB वेक्टर दिया हुआ है, AB वेक्टर दिया हुआ है एंड AD वेक्टर भी दे रखा है, ठीक है। AB और AD दोनों वेक्टर दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। अब क्या कह रहा है, द साइड AD इज रोटेटेड बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो इतना क्या बोल रहा है वो, ये जो AD साइड है ना, AD साइड, इसको रोटेट किया गया है एंटी क्लॉकवाइज इन दी प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम। अब इन दी प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम क्यों बोला है, देखो इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते थे, एक साइड को ऐसे रोटेट कर सकते थे, है ना, या फिर इसके पीछे रोटेट कर सकते थे, लेकिन इसी के प्लेन में, जिस प्लेन पे ये पैरेललोग्राम रखा है, उसी के प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया है, AD साइड को रोटेट किया है, ठीक है। तो अब जब रोटेट करोगे तो मान लेता हूँ ये जो AD साइड है इसको हमने रोटेट किया है, अच्छा इस तरह से किया है, रोटेट तो किया ही क्या है, और देखो आगे क्या है, रोटेट किया है सो दैट AD बिकम्स AD डैश इफ AD डैश मेक्स राइट एंगल विथ AB, ठीक है ना। ये जो AB है इसके साथ में राइट एंगल बना रहा है, कौन सा, AD डैश, समझ पा रहे हो, ये है क्या, ये D डैश, ठीक है। तो ये कितना रोटेट किया है, अल्फा, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ तक बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है ना।
नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है यहाँ से, देन कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा, यानी कि ये कुछ और नहीं पूछ रहा है, कॉस अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अपने को अल्फा निकालना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हो, हमने एडी को रोटेट किया है, हाँ बोलो बोलो ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास सबसे पहला चीज़ में देखो क्या क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर रोटेट किया है तो पहला चीज़ जो इसमें दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि लेंथ विल बी सेम ना, लेंथ ऑफ एडी एंड एडी डैश विल बी सेम। क्या इतना समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? अरे रोटेट किया है, लेंथ थोड़ी चेंज किया है, तो पहला चीज़ ये दिमाग में आना चाहिए, अच्छा लेंथ तो ठीक है, ठीक है, लेंथ तो सेम है, अच्छा। और दूसरा चीज़ और क्या, इन दोनों के बीच में 90 दिया है, इसके बीच में हम लोग निकाल लेंगे, वही सबसे बढ़िया, एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बेसिक आइडिया ऑफ एंगल्स उतना यूज़ करेंगे, और वो अल्फा का वैल्यू अपने को, अपना टारगेट क्या है, अल्फा निकालना। इतना पूरा दे दिया लैंग्वेज, बहुत भारी सारी सा दिख रहा है ना, ये नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है। अपने को बस अल्फा कैसे भी करके फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे वो बताया, ये है 90 डिग्री, ये टोटल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत है? और ये जो 90 माइनस अल्फा है, अपने को अल्फा ही तो निकालना है, इन दोनों बीच की, इन दोनों वेक्टर का ए बी और ए डी के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस अल्फा, और हम लोग कॉस थीटा लगा लेते हैं, ठीक है। सो सिंस ए बी वेक्टर एंगल कितना है ए डी के साथ, कितना है 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। सो यहाँ से कॉस 90 माइनस अल्फा निकाल लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल है ना। तो इन दोनों का डॉट कर लो, ये दोनों का, तो 2 इंटू -1 तो ये बनेगा -2, और फिर 10 इंटू 2 तो ये बनेगा +20, और फिर 11 इंटू 2 तो ये बन गया 22, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना, 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 104, 121, कितना आएगा 225, तो 225, और इसका रूट बताओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 9, ये कितना आ गया, ऊपर में कितना बन गया 40 अपन, हाँ 15 इंटू 9 ना, 15 इंटू 3 तो 45, तो यानी कि ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 8/9, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया है, cos 90 माइनस अल्फा का, ये cos 90 माइनस अल्फा, ये 8/9 मत कर देना मार्क, ये साइन अल्फा का वैल्यू आया है, ठीक है। ऑप्शन में भी दे रखा है देखो 8/9 चालू है, ठीक है, 8/9 आया कर लोगे, लेकिन ये साइन अल्फा का वैल्यू आया है। सो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या निकालोगे, कॉस अल्फा का वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर, यही ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू √, कितना आएगा 1 माइनस 64 अपन 81 है ना, तो ये कितना आ गया, इसको घटा लो, 81 माइनस 64 कितना आया, 81 माइनस 64 कितना आया, 17 आ रहा है क्या, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बेस अपन हाइपोटेनियस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। तो राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ से, यहाँ अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या दे रखा है, ये है 9 और ये है 8 है ना, तो ये कितना आएगा, √9 का स्क्वायर 81 माइनस 64 कितना आ गया, 17 आ रहा है ना, ये √17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा नहीं है, थीटा नहीं है, अल्फा है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, √17/9, तो यहाँ पे √17 था, ठीक है, ये ऑप्शन, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। और ये गलती से एडवांस का क्वेश्चन हो गया नोट, चलो अब इसको मिटा दो ना, चलो 1-2 ज्ञान की बात करते हैं, फिर और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो नोट कर लो ज्ञान की बात, ज्ञान की बातें, ठीक है। तो ज्ञान की बात में पहला नंबर आता है, मान लो कभी ऐसा दिया हुआ हो
एक्स वेक्टर प्लस कुछ भी मान लेते हैं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, ऐसा कुछ भी दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, अब कैसा भी रिलेशन दिया है इसको बोलते हैं वेक्टर रिलेशन, ठीक है ना, वेक्टर रिलेशन। इस तरह का कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन का खजाना। इसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन का खजाना। अब ये क्या है इंफॉर्मेशन का खजाना? यहाँ चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इन्फो का खजाना, ठीक है। इसमें अकेला ये नहीं बैठा है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बैठा है। तो क्या बैठा है इसमें? देखो पहला चीज़, इसको हम लोग इन तीनों वेक्टर से, एक्स ए वेक्टर बी वेक्टर, तीनों से किसी से भी डॉट कर सकते हैं। पहले कर रहा हूँ मैं डॉट ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये एक वेक्टर के साथ अगर डॉट करते तो यहाँ बनेगा एक्स ए वेक्टर, ठीक है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ से आएगा, कोई दिक्कत है? इसी में हम लोग डॉट कर सकते हैं बी वेक्टर के साथ, इसी में हम लोग डॉट कर सकते हैं एक्स वेक्टर के साथ। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है? ये तीनों, ये अलग अलग रिलेशन आने वाला है। इसी वेक्टर में हम लोग क्रॉस कर सकते हैं ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ए वेक्टर के साथ क्रॉस करो, तो देखो बाद में हमने पहले क्रॉस लगाया, चलो बाद में क्रॉस लगा देता हूँ। तो क्रॉस में ध्यान रखना पड़ता है ना। ए के साथ क्रॉस कर रहे हो तुम एक्स वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। समझ में आया क्या? यहाँ से देखो क्या होगा ना, ये ए क्रॉस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए क्रॉस बी। समझ में आया क्या ये चीज़? है ना। और दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब पूरा पूरा इक्वल है। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये चीज़ देखो, यहाँ से एक चीज़ फंसने वाले हो वो ये कि यहाँ से कह दोगे क्या? अच्छा, ए क्रॉस एक्स इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब एक्स वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ऐसा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर रिलेशन। यहाँ आके फंस गए, तब क्या करेंगे? इसको ऐसा नहीं कहेंगे तो करेंगे क्या? ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, उसको लेके इधर आएंगे, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत है? इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में अगर ए क्रॉस बी माइनस सी लिखा है मान लेता हूँ, ठीक है, बी प्लस सी है, इसको क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। बोलो हाँ या नहीं? अरे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, जब यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, क्या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं? अरे जा सकते हैं। देखेंगे कॉमन क्या क्या है, ए क्रॉस कॉमन है तो उसको रख लेंगे, बीच में जो साइन है वो रहेगा। इसमें क्या कॉमन है बताओ? ए क्रॉस, और यहाँ पे ए क्रॉस कॉमन है ना, तो ए क्रॉस कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा बताओ? एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, इक्वल्स टू जीरो। अब टू वेक्टर का क्रॉस जीरो, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इसका क्या मतलब? पैरेलल वेक्टर है ना। यहाँ दोनों का क्रॉस जीरो है, इसका मतलब है सिंस क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो इट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब ये अगर पैरेलल है तो हम लोग ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लैम्डा टाइम्स ये बी वेक्टर। कोई दिक्कत है? और यहीं से यही वाला रिलेशन से ये वाला रिलेशन आया था। समझ में आया क्या ये चीज़? ठीक है, तो इसमें देखो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं कि कोई भी अगर वेक्टर रिलेशन दिया है तो वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन का खजाना। उससे क्या क्या निकाल सकते हो तुम? तीनों वेक्टर में तीनों वेक्टर नहीं, तुमको जो वेक्टर के साथ डॉट या क्रॉस करना है दोनों तरफ, जीरो वेक्टर को छोड़ के। जीरो वेक्टर से करोगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ जीरो हो जाएगा ना। जीरो वेक्टर को छोड़ के जिससे तुमको क्रॉस डॉट करना है कर लो। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? लेकिन क्रॉस करोगे तो ऐसा जब फंसोगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया ज्ञान की बात 1। यहाँ तक नोट करो, फिर ज्ञान की बात 2 करेंगे। ठीक, तो ज्ञान की बात 2, इसमें कोई दिक्कत है? अभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ से तुम्हें कम इन्फॉर्मेशन रहेगा लेकिन तुम्हें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे ना। अभी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो ज्ञान की बात नंबर 2, तो बात यह है कि कभी भी, ज्ञान की बात नंबर 2 है ना, कभी भी अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर अपने को ए और बी के बीच में एंगल निकालना पड़ जाए, पहला चीज़, अगर अपने को एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना पड़ जाए, तब क्या करोगे, यहाँ से इसी रिलेशन से क्या करोगे, ए प्लस बी को इधर रखोगे और सी को उधर भेज दोगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी सी तीनों वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ भी दे दिया, एंड ए वेक्टर बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ऐसा कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अगर नहीं भी बोला है तो कोई बात नहीं, ए बी और सी के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में अगर ए और बी के बीच में एंगल निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे, इस रिलेशन से जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को राइट साइड, और दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या होगा, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर और फिर प्लस 2 ए डॉट बी जनरेट हो गया, यहाँ पे बन गया मॉड सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ से जैसे जनरेट हो गया ए डॉट बी क्या बनने वाला है बताओ, यहाँ 1 + 1 2, इधर 1, तो ये क्या बनेगा -1 और /2। कोई दिक्कत है? यानी कि ए डॉट बी एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा बताओ फिर यहाँ से, 120 डिग्री। अरे आएगा ना, है ना। कॉस थीटा कहाँ पे होता है, 1/2। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, अगर अपने को बी और सी के बीच में निकालना पड़ जाए, बी और सी के बीच में एंगल निकालना पड़ जाए, एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो क्या करोगे, बी सी को इधर रखोगे, ए को उधर भेज दोगे, ठीक है। तो यहाँ बन गया बी प्लस सी वेक्टर को इधर रखे और ए को उधर भेज दिए, ठीक है। और फिर करेंगे स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करोगे तो सेम टाइप से इसका भी एंगल कितना आएगा, इसका भी बी डॉट सी कितना आ जाएगा, -1 करके देख लेना, -1/2। तो एंगल कितना आ गया ये बी और सी के बीच में, अरे 60 डिग्री कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। वैसे अगर तुम ए सी का भी निकालोगे तो भी 120 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह का रिलेशन दिया है और किसी के बीच में अपने को एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो जिसके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, तो उसको इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे ताकि उसके बीच में डॉट जनरेट हो, ठीक है। और जैसे डॉट जनरेट हो एंगल आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर क्या होगा, आपस में 120 डिग्री पे होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर, समझ पा रहे हो ना। और वेक्टर एडिशन से देख लो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का टेल मैच हो गया है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्योंकि उधर है सी वेक्टर तो इधर क्या आएगा, -सी वेक्टर, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए इसका सम क्या हो रहा है, 0 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इन तीनों के बीच में कितना है, 120 डिग्री, 120 और ये 120। कोई दिक्कत है? ज्ञान की बात नंबर 2 यही था। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन बनेगा, डॉट क्रॉस तीनों मिक्स होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वो जब आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वो जब आएगा तो और भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तब आएगा 4 वेक्टर का क्रॉस, ठीक है, 4 भी है। तो वो 4 कुछ नहीं है, 3 तक अगर आ गया ना तो 4 लगा रहे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बना, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत है? तो अगर हम लोग समराइज़ करके लिखें तो क्या है, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया है, तो अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर नहीं भी है और तीनों का सम 0 दिया है, पक्का 120 डिग्री होने वाला है सबके बीच में एंगल, समझ में आएगा, ठीक है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अपने को पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर कर दें तो। और यहीं से हम लोग को अगर याद हो, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए, ये क्या आया था, -3/2। अब ये क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है तो ग्रेटर इक्वल्स टू -3/2। अरे याद है क्या, इसको बस ओपन स्क्वायर करके ओपन करना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और इसका वैल्यू इससे तो ज़्यादा होता है, लेकिन कम किससे होता है, 3 से। अरे इसका रेंज क्या होता था, -3/2 से 3 तक, समझ पा रहे हो ना। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये डिलीट कर दूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। चलो ज्ञान खत्म, क्वेश्चन चालू।
तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ़, लिख लो मेरे साथ में, लिख लो, इफ़ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 2, कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 1, ठीक है, एंड आगे दे रखा है एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस 2b वेक्टर, then find angle between a vector and angle between x vector and a vector, ठीक है, ये तुमको बताना है। अच्छा, पहला नंबर ज्ञान की बात था ना, जिसमें हम लोग क्या किए थे, किसी वेक्टर से डॉट किसी वेक्टर से क्रॉस किए थे ना, उसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, उस बात को भी मेंशन कर लेना ज्ञान नंबर 1 में कि उसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर वेक्टर रिलेशन दिया है तो उसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो इसको ज़रा ट्राई करो। तो देखो एंगल निकालना है किसके किसके बीच में, x और a के बीच में एंगल निकालना है। तो ये क्या है, ये अपना वेक्टर रिलेशन है, और यही क्या है, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन का खजाना, यही है ना। ठीक है, तो इससे तुम कुछ भी कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सेम चीज़ से। अब देखो एंगल बिटवीन एक्स एंड ए निकालना है, तो हम बोले थे अभी ज्ञान नंबर 2 में बोले थे जिसके बीच में एंगल निकालना हो उसको एक तरफ कर दो, है ना। तो अब अपने को एंगल निकालना था एक्स और ए के बीच में, तो उसको एक तरफ कर लिए और 2b को एक तरफ रख लिए। अब क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट बी कहाँ जनरेट होता है, स्क्वायर में, है ना। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ बचेगा मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स डॉट ए इक्वल्स टू क्या बनेगा 4 मॉड बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना, बस अब वैल्यू ही रखना है, ठीक है, वैल्यू ही रखना है। तो x का स्क्वायर ये बन गया 4 प्लस 9 माइनस 2 टाइम्स, इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो मॉड एक्स मॉड ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया 4 मॉड बी का स्क्वायर, और मॉड बी का वैल्यू कितना है वो भी रख लेते हैं 1, तो इधर बन गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस में, मतलब ये 9 माइनस 2 इंटू ये मॉड एक्स कितना है 2 और मॉड ए कितना है 3, तो ये कितना बनेगा 6, ये बचेगा ना 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से बताओ कॉस थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है 9/12, आई थिंक, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यह है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, ये कैंसिल हो रहा है कुछ क्या, 3/4, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/4, ये हो गया अपना आंसर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड, अच्छा कॉमा देखे है, वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, ये है आई कैप माइनस जे कैप, कॉमा सी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा दे रखा है। अब आगे कह रहा है बी गिवन 3 वेक्टर्स, ठीक है। अब कह रहा है इफ आर वेक्टर इज अ वेक्टर such that R cross A equals to C cross A, ठीक है, ऐसा दे रखा है, एंड R डॉट B इक्वल्स टू दे रखा है 0, देन फाइंड करना है, देन फाइंड R डॉट A, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट करो और एक बार रीड करो, देखो समझ में आ रहा है कुछ।
तो 3 वेक्टर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, ये तीनों वेक्टर्स गिवन है। इफ़ आर इज़ अ वेक्टर सच दैट आर क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, आर डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन अपने को ये निकालना है। देखो आर वेक्टर कौन सा है, अपने को अननोन है, ठीक है ना। तो अब अगर अननोन वेक्टर है तो अपने पास ये पहला ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं ऐसा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड ये, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, 3 अननोन्स होगा, समझ पा रहे हो ना, 3 अननोन होगा, अरे होगा ना। लेकिन अपने को देखो उस अननोन को निकालने के लिए सिर्फ 2 ही रिलेशन दे रखा है, एक ये रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन। तो 3 अननोन है तो कम से कम 3 रिलेशन तो चाहिए अपने को, लेकिन दे क्या रखा है, सिर्फ 2 रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब है अगर हमने जनरल वेक्टर मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो गड़बड़ होगा, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए ये जो दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर रिलेशन। ये भी क्या है, ये क्या है, वेक्टर रिलेशन। ये वेक्टर रिलेशन दे रखा है, और वेक्टर रिलेशन दे रखा है मतलब वो क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन का खजाना दे रखा है, समझ पा रहे हो ना। तो तुम किसी से भी डॉट करो, किसी से भी क्रॉस करो, स्क्वायर करो, जो मर्जी कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 वेक्टर का इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो यहाँ से एक दिमाग में ये आएगा, अच्छा आर क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, ठीक है, आर इक्वल्स टू सी। मैंने बोला था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर क्रॉस ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को लेंगे। क्या कॉमन है, क्रॉस ए कॉमन है ना, क्रॉस ए कॉमन है, तो क्या बोल रहे हो, क्या करना होगा, ठीक है, वो कैसे भी लिखो, बस ध्यान रखना क्रॉस में क्या होता है, प्लेस चेंज नहीं करते, ऑर्डर चेंज नहीं करते, ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस साइन लाना होगा, ठीक है ना। अच्छा ये देखा है 2 वेक्टर का क्रॉस 0 दे रखा है, इसका मतलब आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, कोई दिक्कत है। और अगर पैरेलल है आर डॉट सी, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख सकते हो, अरे हाँ या नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। क्या इतना समझ में आ गया, देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है ना। अब देखो हमने अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लिया, वो भी अच्छे तरीक़ा से यूज़ किया, आर आर ये ए को नहीं काटना है, अगर काट दिया तो गए, फिर अच्छे से यूज़ कर लिया तो देखो आर वेक्टर अपने पास आ चुका है, सी वेक्टर भी पता है, ए वेक्टर भी पता है, इसमें अननोन क्या है, सिर्फ लैम्डा, एक ही अननोन, यानी कि एक और रिलेशन कैसे भी पता चल जाए आर का, अपना काम बन जाएगा। तो उसके रिलेशन क्या दे रखा है, ये समझ में आया क्या, समझ पा रहे हो। तो इसलिए ये जो ज्ञान, ये जो खजाना है ना, खजाना बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है तो अब आर वेक्टर चाहो तो निकाल लो, नहीं चाहो तो नहीं निकालो, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। बट चलो अभी क्योंकि सीख रहे हो तो आर वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो सी वेक्टर अपने पास ये है और लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर निकालोगे, अब दोनों को ऐड कर दो तो लैम्डा प्लस क्या आएगा 1, अरे आएगा ना। तो यहाँ बन गया 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, कोई दिक्कत है। अब फिर क्या आएगा, -1 यहाँ पे लैम्डा 2, ठीक है, तो ये क्या आएगा प्लस 2 लैम्डा -1 जे कैप, कोई दिक्कत है। प्लस यहाँ पे के कैप बताओ, यहाँ माइनस लैम्डा और -1, तो माइनस लैम्डा -1, ये आ गया अपना आर वेक्टर, कोई दिक्कत है, के कैप, ये आर वेक्टर आ चुका है। अब क्या दे रखा है, आर डॉट बी इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, बस जैसे लैम्डा आ गया तो आर आ गया, और आर जैसे आया हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो ना। तो आर वेक्टर निकालो यहाँ से, आर डॉट बी करो, तो बी रहा ये पे, इन दोनों के साथ डॉट करो तो क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू 1, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा प्लस 2 लैम्डा -1 इंटू -1, यहाँ पे क्या आएगा -1, कोई दिक्कत है इसमें, तो -1 यहाँ कर दूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा, क्या दे रखा है 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू बताओ, 1 प्लस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया -2, तो लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया, क्या देखो तो, और लैम्डा का वैल्यू 2 अगर आ गया तो आर वेक्टर आ चुका है क्या। सो यहाँ से आर वेक्टर यहाँ से निकाल ही देता हूँ, तो आर वेक्टर क्या आ गया, लैम्डा का वैल्यू 2 रख दो तो कितना आएगा 3 आई कैप और प्लस 5 जे कैप, और फिर यहाँ कितना आएगा -3 के कैप, ये आ गया आर वेक्टर, और आर डॉट ए कर लो फिर, सो आर डॉट ए कैप,
ए वेक्टर, आ गया ना। तो ये बन गया आर और ए रहा वहाँ पे, तो ये कितना बनेगा 3 और प्लस कितना बनेगा 10, देखो तो, और -3 इंटू -1, तो यहाँ +3, देखो कितना आ गया 16। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नोट कर लो फिर। अरे एक बार डॉट प्रोडक्ट चेक करो तो देख लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 2 है और इसको डॉट करो तो लैम्डा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ बन गया 3, यहाँ बन गया 4, अरे यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ गड़बड़ है ना, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये 3 हो गया और फिर -3। अब इसको डॉट करो तो 3 इंटू 1 तो 3 और 3 इंटू -2 ये बनेगा 6 बन जाएगा ना, यहाँ पे 6, ठीक है। तो और यहाँ पे -1 और -3, तो यहाँ पे +3, तो ये अब कितना आ गया 12 आंसर, और 12 ही आंसर गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर, इसको मिटा दो। तो ज्ञान बहुत अच्छे से यूज़ करना। अभी तो ये ज्ञान है ना, जब वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये ज्ञान आने वाला है। जहाँ पे भी तुमको वेक्टर रिलेशन दिख जाए बस समझ जाओ ज्ञान यूज़ कर सकते हो, ठीक, ज्ञान की बात 1 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तो अपने को पता है नहीं, तो बस तो नेक्स्ट ही पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट ए बी सी बी एट, ऐसा कुछ है, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, सच दैट बी सी इक्वल्स टू ए वेक्टर, सी ए इक्वल्स टू बी वेक्टर, ए बी इक्वल्स टू सी वेक्टर। आगे दे रखा है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 6√2, फिर है मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 2√3 एंड बी डॉट सी इक्वल्स टू है 12, बी डॉट सी इक्वल्स टू 12, ठीक है। आगे है देन कंसीडर द स्टेटमेंट, कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, इसका मॉड माइनस मॉड ऑफ सी, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2√2 -1। स्टेटमेंट 2 इज तो एंगल ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 का अंडर रूट, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट दे रखा है। देन अब ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ट्रू, यहाँ पे लिख लेना बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यह है ओनली S1 इज ट्रू, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है ओनली S2 इज ट्रू, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। तो अब इसको ट्राई करके लाना है तुम लोगों को। देखो ट्रायंगल ABC दे रखा है, BC CA और AB सब दे रखा है, उसका मॉड भी वैल्यू दे रखा है, मतलब ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ दे रखा है, ठीक है। हाँ कौन सा, ये क्या दे रखा है, वेक्टर लिखा है ऊपर में, देखो है ना, BC जो लाइन है ना वो BC वेक्टर है, साइड BC है, ठीक है। ये सब दे रखा है। अब तुमको ये दोनों स्टेटमेंट दे रखा है, अब देखना दोनों में से कौन सा है, कर लोगे क्या, ठीक है। रिसेंटली पूछा हुआ है, 20 के बाद का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, 21-22 में कभी पूछा हुआ है, ठीक है। इसको ट्राई करके आना।